Hello students, today we are going to discuss about the dimensions of our chapter units and measurement. So let us start. First, what is dimension? Dimension are the physical quantity which is the nature of the physical quantity is described by dimension. जैसा हमने पढ़ा था कि अलग अलग हमारे पास यूनिट्स हैं, लेकिन सब यूनिट्स की एक ही खास बात होती है, क्या? उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं. जैसे MKS हो, CGS हो, FPS हो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अलग नहीं होता है. ठीक है ना. तो इसमें हमारे पास कुछ 7 फंडामेंटल जो हमारी वैल्यूज़ हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सब्सटेंस, ये सब जो है डायमेंशनल फॉर्मूले इन्हीं के बिहाफ में सारे सारे एक्सप्लेन होंगे. ओके. तो को हम एक्सपोनेंशियल इनकी पावर्स की फॉर्म में भी डाल सकते हैं. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायमेंशनल वैल्यूज़ को हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है. ठीक है. जैसे लेंथ का डायमेंशन है वो है L. ये L डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ये L डायमेंशनल फॉर्मूला है. ओके. तो याद रखेंगे हमेशा ये एक ब्रैकेट के अंदर ही होता है. देखिए जैसे वॉल्यूम क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी L इंटू L तीनों के तीनों जो भी होंगे सेंटीमीटर मीटर में होंगे, तो L³ L3. ओके. डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2, मास, लेंथ, टाइम, द पावर -2. ओके. एनर्जी की डायमेंशन है. ओके. सो दीज आर द डायमेंशनल वैल्यूज. ओके. नाउ dimensional quantities. Dimensional quantities is a physical quantity which have dimensions like speed, acceleration, momentum, torque, etc. And dimensionless quantities which have no dimensional formula like relative density. अब relative density का formula क्या होता है? Density of substance with the density of water. दोनों के dimensions आपस में eliminate हो जाएंगे. Refractive index, velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium. तो दोनों मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड एलिमिनेट हो जाएंगे. स्ट्रेन, all these things have no dimensional formula. Now dimensional constant. Okay. Dimensional constant which has a dimension. For example, universal gravitational constant, Planck constant, Hubble constant, Stephen constant, they all have dimensional formulas. Okay. At the end of the chapter we will discuss some dimensional formula of all these things. So now dimensionless constant, okay, which have no dimension, like these are the constant value 5 minus comma 0.38 exponential pi etc. These have no dimensional formulas because they have some numerical values. Now how we will make the dimensional equation? Okay. So वॉल्यूम, डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है? अभी हमने बात करी थी. ये क्या होता है? L3. हमने बोला इट इज L3. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं M0 L3 T0. ओके. नाउ वेलोसिटी, हम जानते हैं वेलोसिटी का मास नहीं होता है तो मास की पावर 0 हो जाएगा, LT-1. Similarly, acceleration, an equation obtained by equating physical quantity which is dimensional formula is called dimensional equation or the physical quantity. Like this is for volume. Okay. V, this is for velocity. This is for V, capital V for volume, small v for velocity, A for acceleration. इनको हम डायमेंशन के अंदर डालेंगे, मीन्स इनके डायमेंशन फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं. ओके. अब कुछ वैल्यूज हैं जिनके सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं, जैसे इम्पल्स और मोमेंटम. इम्पल्स क्या होता है? अभी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. इम्पल्स भी एक तरह से मोमेंटम होता है, बट इसमें टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है. वर्क, एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, दे ऑल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, रेशनल इंपल्स, इन सबको नोट कर लीजिएगा आप. ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि किन के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है इनमें से. ओके. स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी,
force constant, all these things have the same dimensional formula. इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए. Okay. Okay, dimension analysis and its application. First, हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से कुछ हमारे बहुत सारी एप्लीकेशंस है. पहले एप्लीकेशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन वी कैन find the relation between the physical quantities. Okay, so we have some points. When magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, their units should be treated as same manner as ordinary algebraic symbols. जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई L2 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है L से, तो ये क्या हो जाएगा, LT हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो सेम दीज थिंग्स आर सेम. तो हम इसकी क्या यूज कर सकते हैं, तो टेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इक्वेशन. ओके, टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन सर्टेन रीजनेबल एजम्पशंस. चलिए हम पहले की बात करते हैं, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी करते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है. ठीक, तो हमने क्या करना है, देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी may be added together or subtracted from another only if they have same dimensions. अगर सेम डायमेंशन है तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है. आपका एग्जांपल है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल वेलोसिटी बिकॉज दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. बट फोर्स एंड मोमेंटम कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला. चलिए हम बात करते हैं. देखिए हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब हम इसमें तीनों सबकी डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं. u इनिशियल वेलोसिटी का m0 lt माइनस 1, फाइनल वेलोसिटी m0 lt माइनस 1, एक्सेलरेशन m0 lt माइनस 2, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट m0 lt 0. और इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं. देखिए इनिशियल वेलोसिटी की पावर 2, m0 lt माइनस t पावर 2 प्लस 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगी बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू m lt माइनस 2 एंड m lt. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, m lt माइनस 1, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे तो m 0 रहेगा स्क्वायर, यानी 2 का 0 का इंटू 2 0, l2 हो जाएगा, एंड t भी क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2, m0 l2 t माइनस 2. सिमिलरली यहाँ भी m0 l2 t माइनस 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो हम एक l ये है एक l ये है, ये अंदर आ जाएगा तो l2 हो जाएगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. So we can see that each term has the same dimensional formula. So this is the, therefore the given equation is dimensionally correct. Okay, तो ये हमारे पास पूछा जाता है कि इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए या इसको चेक करिए करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, अगर इक्वेशन नहीं आती है सही तो यानी वो क्या है, गलत है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन का डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड वाली पर्टिकुलर इक्वेशन के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होना चाहिए. आप चेक कर सकते हैं इनको भी. ओके, so Albert Einstein tried to famous mass energy equation as E equals to m upon c square और E equals to m square upon c. ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने चेक किया था और उन्होंने E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को डायमेंशनली प्रूव करके सही माना कि हाँ यही इक्वेशन सही है. उन्होंने बोला कि मास और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो इन कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन लास्ट में उनका क्या निकला, डायमेंशन से ही निकला. सेकेंड थिंग, चलिए इसको हम चेक करेंगे. हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, एनर्जी वैल्यू पुट करके देखिए. सो वी कैन सी the energy have the same dimension formula for static energy and kinetic. This is the kinetic energy and this is the static energy. So this is the each term of the above equation have same dimensions, therefore the given equation is dimensionally correct. Now second property is conversion of unit in one system into another system.
देखिए हमने बोला हमारे पास 3 तरह के यूनिट सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ओके, बट क्या हम एक यूनिट की सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, इसकी हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। कैसे? ये इसका फॉर्मूला है, n1 m1 a l1 की पावर b t1 की पावर c इज इक्वल टू n2 m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। तो अगर आप गौर से देखें, m की पावर सेम है, l की पावर सेम है, t की पावर सेम है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला है तो वो किसी भी सिस्टम का डायमेंशनल फॉर्मूले में ये पावर्स वगैरह सबकी सेम रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको n2 निकालेंगे तो n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। n1 n2 क्या है? दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर इज बिगर यूनिट एंड सेंटीमीटर इज स्मॉलर वन। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर वन को बिगर वन के साथ कंपेयर करेंगे। चलिए इससे कुछ कन्वर्ट करते हैं। 1 जूल इंटू अर्ग, जूल और अर्ग हमारी दोनों एनर्जी की यूनिट्स हैं। जूल है हमारा एमकेएस और अर्ग है हमारा सीजीएस। डायमेंशन हमारा दोनों का सेम है, ml2t-2, ठीक है ना। अब एसआई का फॉर्मूला यानी इसका जूल का एनर्जी का एसआई फॉर्मूला क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और अर्ग का सीजीएस यानी सीजीएस फॉर्मूला ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ना? ये हमारा एमकेएस फॉर्मूला है, यानी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जूल के लिए, और ये हमारे अर्ग के लिए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखेंगे केजी और ग्राम की पावर 1 है, मीटर सेंटीमीटर की पावर 2 है, सेकेंड की पावर -2 है। तो हमारे पास यहाँ पर हम निकालते हैं वैल्यू। देखिए n1 1 हो गया, n2 हमें नहीं मालूम, m1 1 kg यानी 1000 ग्राम और m2 1 ग्राम, लेंथ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर और यहाँ 1 सेंटीमीटर, और टाइम 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो पुट करेंगे हम वैल्यू। देखिए a कितना हो गया हमारे पास 1, फॉर्मूला ये है a1 b2 और c -2। पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या हो गया 10⁻⁷ मीन्स 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। तो ये हमारा जूल से अर्ग में हमने कन्वर्ट कर लिया, इसका सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है ना। चलिए एक और देखते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू, देखिए 1 न्यूटन अ सिस्टम वेयर मास इज मेजर्ड इन mg, mg इज मिलीग्राम, लेंथ इन किलोमीटर एंड टाइम इन मिनट। तो यहाँ पर मास हमारा कम हो जाएगा, लेंथ हमारे पास किलोमीटर के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। देखिए n1 हमारा 1 हो गया, n2 हमें मालूम नहीं है। मास न्यूटन में 1 kg 10⁶ मिलीग्राम, दिस इज 1 मिलीग्राम, ओके। लेंथ, अब यहाँ हमारी लेंथ है 1 किलोमीटर और यहाँ हमारी लेंथ है 1 मीटर, तो इसको हम 1/1000 किलोमीटर लिख लेंगे। और यहाँ टाइम है 1 मिनट, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे मिनट के हिसाब से, ओके। 1 सेकेंड इक्वल्स टू दिस मच मिनट्स, एंड यहाँ भी हम इसे मिनट्स के हिसाब से कर लेंगे, ओके। पुट करेंगे, देखिए वैल्यू सॉल्व करेंगे, इजी सॉल्व हो गया। देन इट इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁶ मिलीग्राम किलोमीटर per minute square, okay. So this is the second application. Now we will go to the third application, reducing relation among the physical quantities। दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन निकलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए कोई आपको वैल्यू दे रखी है, बोला कि ये वैल्यू, ये फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, और कैसे कर रही है ये आपको नहीं मालूम, तो आप उनको निकाल सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना कर रहा हो, तो वो भी यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। जैसे हमने बोला एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। देखिए लेंथ, ठीक है ना, मास ऑफ द बॉब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन 3 चीज़ों पे, 1 2 3, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम इसको निकालते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो टाइम पीरियड इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने बोला एल जी और एम पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या करा, टी प्रपोर्शनल टू या इक्वल्स टू के
एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड। ये के कांस्टेंट हो गया। अब टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ये एम का है, ये एल का है, ये जी का है और ये टी का है। पुट करेंगे जरा, देखिए। तो टी हो गया एम जीरो एल जीरो टी, मास हो गया एम जीरो एल टी जीरो की पावर एक्स, लेंथ की जगह पे एम, सॉरी ये आपका ये लेंथ हो गई, ये हमारा मास का हो गया और ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पुट कर लेते हैं, एम की पावर वाई हो गई, एल की पावर, देखिए एक एक्स ये है और एक एल ये है, तो एल और दो एल है, तो यानी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एल की पावर एक्स प्लस जेड और टी की पावर माइनस टू जेड। समझ में आई बात? ये एक एल यहाँ है, इसकी पावर है एक्स, और एक एल यहाँ, इसकी पावर है जेड, तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, एम की पावर जीरो एल जीरो टी, एम की पावर वाई, एल की पावर एक्स प्लस जेड और टी की पावर माइनस टू जेड। पुट करेंगे, ठीक है ना। देखिए एम की पावर जीरो है तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। बात समझ में आई? लेफ्ट हैंड साइड जो एम है उसकी पावर जीरो है, राइट हैंड साइड एम की पावर वाई है, तो दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, तो वाई कितना हो गया, जीरो। ठीक है, और एक्स प्लस जेड भी कितना हो गया, जीरो। ये देखो एक्स प्लस जेड क्या है, जीरो, और माइनस टू जेड इक्वल्स टू वन। सॉल्व करेंगे, जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन अपॉइंट टू। जेड को यहाँ पुट करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, देन इट इक्वल्स टू टी। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। यहाँ के की जगह पे टू पाई लग जाता है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिर्फ के लगाकर भी आपका आंसर सही है। तो टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला for the dimensional relationship between time and these quantities. Okay, there are some demerits. The value of constant in an equation cannot be determined by the dimension formula. आप constant की value नहीं निकाल सकते हो. Only dimensional consistency and not to physical consistency can be tested. Dimensions can be found from the physical quantity, but physical quantity cannot be always guessed from the dimensional, because two or more quantities have same dimension. Means dimensions निकाल सकते हो आप physical quantity से, लेकिन dimension से physical quantity नहीं निकाल सकते। क्यों? कई सारी physical quantities के dimension formula क्या है, same है। So the equation consists of independency of on more than three quantities cannot be determined by using m, l and t. अगर तीन से ज़्यादा होंगे तो आप नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ तीन तक की वैल्यूज ही आप फाइंड कर सकते हो। द इक्वेशन contains exponential, trigonometrical, log function cannot define the dimension. So these are the limitations of the dimensional analysis. So we have some dimensional formula. ये देखिए आप हमारे पास लेंथ का हमारे पास L है, फॉर्मूला इसका फंडामेंटल फॉर्मूला है ml L m0 L, यूनिट इसकी मास। ऐसे ही बहुत सारे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको अपनी एनसीईआरटी के लास्ट पेज में मिल जाएगा। अदरवाइज आप इनको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इन वैल्यूज को यहाँ से। कुछ वैल्यूज नोट कर लीजिए, अदरवाइज ज़्यादा वैल्यूज नोट करने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द डायमेंशन फॉर्मूलाज। हमने इसके बारे में बात करी, इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करी। आप इनकी एप्लीकेशंस को ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।